हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके ग्राम सेवक संगणक के लिए टॉप 100 करंट अफेयर के प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। इनके लिए सारा करंट अफेयर मैंने कवर किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट 100% रहने वाले हैं। आपके एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को भी मिलेगा। बेस्ट क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको डेली क्लासेज की ऐप पर मिलेगी, जो मात्र 10 रुपये में एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हुए मिलेंगे, जिससे आपके लगभग 300 से 400 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। साथ ही ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज भी आपको डेली क्लासेज की ऐप पर मिल जाएगी। जल्द परचेज करें, अभी भी मैंने ऑफर लगा रखा है। आपके एग्जाम तक ऑफर रहेगा, जल्द परचेज करें। जितने ज़्यादा हो सके टेस्ट दें, ये समय टेस्ट देने का है। जितने ज़्यादा हो सके आप टेस्ट दें। इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख के चलना, एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। टॉप 100% मैंने लिए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना जो 6 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई, किससे संबंधित है? पीएम मित्र योजना किससे संबंधित है आपको बतानी है। ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है। वस्त्र उद्योग आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर 2021 को जो नमामि गंगे कार्यक्रम था, उसका शुभंकर चाचा चौधरी को घोषित किया है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हेमा मालिनी व प्रसून जोशी को मिला है। हेमा मालिनी व प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला है द महाराणा अवार्ड 2021 निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है? द महाराणा अवार्ड 2021 किन्हें मिला है? ऑप्शन ब हो जाएगा, रूमा देवी को मिला है। ये बाड़मेर की फैशन डिजाइनर हैं, इन्हें ये अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, वो मैंने क्वेश्चन लिए हैं। एक भी नहीं छोड़ना। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उनको भी लेकर चलना है। एग्जाम के लिए रामबाण ये साबित होंगे आपके। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे मनोनीत किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अवनी लेखरा को किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा स, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण भी जीता था और कांस्य पदक भी जीता था, आपको ध्यान रखना है। इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किन्होंने की है? आपको बताना है किन्होंने की है। प्रताप कृष्ण लोहरा ने की है। प्रताप कृष्ण लोहरा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा, ध्यान रखना। लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अक्टूबर 2021 में जूनियर विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस निशानेबाज ने रजत पदक जीता है? रजत जीता है, किसने जीता आपको बताना है। विवान कपूर ने जीता है। विवान कपूर आंसर हो जाएगा। अब ये विवान कपूर थे, इनके साथ 2 खिलाड़ी और थे, जैसे गुजरात के बकलारुद्दीन थे और हरियाणा के शार्दुल विहान भी थे। फाइनल में ये इटली से हार जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? कौन सा बनेगा आपको बताना है। तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन बनेगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन बनेगा, आपको ध्यान रखना है। ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन है। दूसरा रेलवे स्टेशन पहले भी चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पूरा स्टाफ महिला स्टाफ था, आपको ध्यान रखना है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है जिसकी मेजबानी राजस्थान को पहली बार मिली है? 75वां संस्करण राजस्थान को मेजबानी मिली है। किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, ध्यान रखना है। अगला है कि 12 अक्टूबर 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अकील अहमद कुरैशी बने हैं। 38वें बने हैं अकील अहमद कुरैशी, आपको ध्यान रखना है। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रिको द्वारा कहाँ स्थापित किया जा रहा है, कहाँ विकसित होगा, आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा स, करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी अलवर में होगा। करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी अलवर में होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रदेश के किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? कौन से में किया गया है? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में किया गया है, जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा ब, ताल छापर चूरू।
अगला प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 28 अक्टूबर 2021 को जयपुर जिले के किस स्थान पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि पूजन का शुभारंभ किया गया है? आपको बताना है कौन सा है। चौंप गांव जयपुर में हो रहा है। चौंप गांव जयपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। ये जो आरसीए के अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत, इन्होंने भूमि पूजन कर स्टेडियम निर्माण की विधिवत शुरुआत की। क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण मेसर्स डीवी प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी कर रही है। आपसे पूछा जा सकता है निर्माण कौन कर रही है? मेसर्स डीवी प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी कर रही है और इसका निर्माण गुजरात के मोटेरा, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, उसके अनुरूप किया जाएगा, ध्यान रखना है। प्रदेश की किस झील के विकास व संरक्षण के लिए झील प्रबंधन एजेंसी का गठन कर देश की चौथी झील प्रबंधन एजेंसी बनी है? कौन सी बनी है देश की चौथी? सांभर झील बनी है। सांभर झील बनी है। वैसे सांभर रामसर साइट में भी आती है। राजस्थान की दो हैं जो रामसर साइटें हैं। दो रामसर साइटें कौन सी हैं? एक तो सांभर झील, एक केवलादेव जो कि भरतपुर में है। ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? राजस्थान का तो 5वां स्थान है, 5वां स्थान हो जाएगा। राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्थापित किए जा रहे 3000 मेगावाट के सोलर पार्क को अब जैसलमेर के बजाय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपको बताना है। जैसलमेर की बजाय बीकानेर में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, उनको काफ़ी समस्याएं हो रही थी, काफ़ी मृत्यु भी हो रही थी, इसलिए इसको चेंज किया गया प्रोजेक्ट को। अब ये बीकानेर में स्थापित होगा, आपको ध्यान रखना है। बीकानेर की पूगल तहसील में जमीन चिन्हित कर ली गई है। 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए किस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है? कौन सा बोर्ड है? ये डीबीटी बोर्ड है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सलाहकार बोर्ड इसे कहेंगे। इस बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे वो मुख्य सचिव होंगे। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? निरंजन आर्य हैं। और इसके अलावा इसमें कुल 11 सदस्य भी होंगे, आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा 11 सदस्य भी इसमें होंगे। अगला है 22 सितंबर 2021 को सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? कौन सा राज्य है? राजस्थान प्रथम स्थान पर पहुंच गया, आपको ध्यान रखना है। स्थापित क्षमता कितनी है? 7738 मेगावाट है। दूसरा स्थान कर्नाटक का है, आपको ध्यान रखना है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, ये भी ध्यान रखना। अक्षय ऊर्जा में दूसरा स्थान है, आपको ध्यान रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा 2245 मेगावाट का सोलर पार्क जोधपुर के बाप तहसील के भादला गांव में स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखना है। पीडीएफ आपको डेली क्लासेस की ऐप पर मात्र 10 रुपये में मिल जाएगी। एक्स्ट्रा फैक्ट इस पे लिखे हुए हैं वो भी आपको मिलेंगे, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। 20 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वें जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या रखा गया था? इसका मुख्य विषय क्या था, आपको बताना है। तो सूचना तकनीक से सुशासन इसका मुख्य विषय था। ऑप्शन हो जाएगा ब, सूचना तकनीक से सुशासन। 20 अगस्त सद्भावना दिवस के रूप में हम बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इस कार्यक्रम के दौरान ही राजस्थान किसान साथी पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है, ध्यान रखना है। केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई 2021 को जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा मिला है? पहला स्थान मिला है, फर्स्ट स्थान मिला है। दूसरा आंध्र प्रदेश को मिला है और तीसरा गुजरात को मिला है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो सूची है इसमें देश के 100 शहरों की सूची में जयपुर को 28वां स्थान मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 17 जुलाई 2021 को नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि आवंटन का पट्टा आरसीए को सौंपा है? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उदयपुर जिले की गिरवा तहसील का खेड़ा कानपुर गांव। उदयपुर जिले की गिरवा तहसील का खेड़ा कानपुर गांव फर्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा। पूछा क्या गया है प्रश्न में, ध्यान देना, उसके बाद में आंसर आपको देना है। प्रदेश का नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां बनेगा? आपको बताना है कहां बनेगा। कोट कासिम अलवर में बनेगा। कोट कासिम अलवर, जहां पे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है? कौन सा जिला है?
डूंगरपुर जिला है जिसे दूसरा स्थान मिला है, ऑप्शन हो जाएगा द डूंगरपुर। डूंगरपुर को ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का क्लीनेट सिटी अवार्ड भी मिला है, इसलिए डूंगरपुर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रहेगा। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना कहाँ की है? डूंगरपुर की ही है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी? किसको की थी? जो चौथा बना था, हम बात करें रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य बूंदी की, ये चौथा बना है। पांचवा कौन सा प्रस्तावित है? कुंभलगढ़ अभयारण्य पांचवा प्रस्तावित है, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1 जुलाई 2021 को प्रदेश का पहला ODF प्लस ग्रेड वाला गांव कौन सा बना है? ODS प्लस ग्रेड वाला गांव तो जाहोदा जयपुर बना है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा जाहोदा जयपुर। 19 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर बनने वाले इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया है? कहाँ बन रहा है ये? तो लक्ष्मणगढ़ में बन रहा है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में बन रहा है। 1-2 प्रश्न और हैं जो यहाँ से आपको ध्यान रखने हैं, जैसे केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र तो सेवर भरतपुर में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में है, आपको ध्यान रखना है, तबीजी अजमेर में है। अगला है कि देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किस स्थान पर खुलेगा? देश का पहला है ये और बाजरा अनुसंधान संस्थान है, कहाँ खुलेगा? बाड़मेर में खुलेगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, देश का पहला कौन सा होगा, इस तरह के ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो आपको अच्छे से इनको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा द बाड़मेर में खुलेगा। 20 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इनका नया नाम क्या रखा है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नया नाम रखा गया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 18 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने किन 2 शहरों का चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया है? कौन से 2 शहर हैं आपको बताने हैं? तो पुष्कर व जैसलमेर हैं, पुष्कर है और जैसलमेर है, आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इनको ध्यान रखना है। दोस्तों डेनियल क्लासेस के 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, आपको इसी महीने 1 लाख सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचाना है। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो आपको आज का जो वीडियो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, ताकि 2021 में डेनियल क्लासेस के, आपकी डेनियल क्लासेस के 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं। जितना हो सके वीडियो शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपका ग्रुप बना रखा है, सब में शेयर करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं सब में ज़रूर शेयर करें। प्रदेश में प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान का शुभारंभ कब से हुआ? इंपोर्टेंट प्रश्न है, आजकल ये चल रहा है, इंपोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर 2021 को किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा स। महात्मा गांधी की जयंती भी आती है, उसके अवसर पर ये किया गया था। 9 अगस्त 2021 को जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए किस नवीन योजना का शुभारंभ किया गया है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस योजना का शुभारंभ विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर किया गया है, ध्यान रखना है। ये जनजातीय भागीदारी योजना के नाम से जानी जाती है, जनजातीय भागीदारी योजना, ऑप्शन हो जाएगा ब। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना ए के तहत 1 अप्रैल 2021 को किस स्थान पर देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादन शुरू हो गया है? आपको बताना है। तो ये भालोजी गांव कोटपुतली, भालोजी गांव कोटपुतली जयपुर, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन हैं? सुबोध अग्रवाल हैं, ये भी ध्यान रखना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से लागू किया जाएगा? कब से ये लागू होगी? 1 जनवरी 2022 से लागू होगी, 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी से बेरोजगारों को बढ़ावा भत्ता मिलेगा। नई योजना में पुरुष लाभार्थी 4000 और महिला ट्रांसजेंडर विशेष योग्यजन को 4500 भत्ता दिया जाएगा, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कब से शुरू की गई है? जून 2021 से शुरू की गई है, जून 2021 से। योजना का जो लाभ मिलेगा वो 1 वर्ष के लिए मिलेगा। वार्षिक आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम होगी तभी लाभ मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है।
सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को किस योजना में मर्ज कर दिया गया है? क्या नाम दे दिया इसको? मुख्यमंत्री बीमा योजना। ये जो नाम बदले गए हैं, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से करके चलना है। ये जो 100 क्वेश्चन है ये मैंने काफ़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किए हैं, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखने हैं। करंट अफेयर के आजकल ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर ढंग से हमें लेकर चलना है। निम्न में से के बिरला फाउंडेशन के वर्ष 2020 के प्रमुख पुरस्कार हैं? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, घनश्याम दास बिरला, उपरोक्त सभी है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना, जिसे व्यास सम्मान मिला है शरद पगारे को, सरस्वती सम्मान शरण कुमार बिम्बाले को मिला है, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को मिला है। एक पुरस्कार और मिलता है इसमें, बिहारी पुरस्कार, जो मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है। 30वां बिहारी पुरस्कार मिला है। इनकी कृति क्या थी? तो तस्लीमा थी, जो संघर्ष और साहित्य जिसका था, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नाम से जानी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट में कुछ नहीं छोड़ना है। टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीतने में सफलता हासिल की? कितने खिलाड़ी थे? 4 खिलाड़ी हैं, 5 पदक जीते हैं, आपको ध्यान रखना है। जयपुर की अवनी लेखरा 2 पदक जीते थे इन्होंने, एक तो गोल्ड और एक कांस्य 10 मीटर एयर राइफल में। चूरू के देवेंद्र झाझड़िया हैं जिन्होंने भाला फेंक में सिल्वर जीता था। जयपुर के कृष्णा नागर बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण जीता है, और करौली के सुंदर गुर्जर हैं जिन्होंने भाला फेंक में कांस्य जीता है। कुल 4 खिलाड़ी, 5 मेडल आए हैं हमारे पास, ध्यान रखने हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 6 दिसंबर 2021 को किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का चयन आगामी अंतरिक्ष मिशनों के टॉप 10 अंतरिक्ष यात्रियों में किया है? कौन है? मेरे नाम से ध्यान रख लेना, अनिल मेनन है। अनिल मेनन है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, अनिल मेनन। 1 दिसंबर 2021 को विश्व एथलेटिक्स ने भारत को किस दिग्गज एथलीट की लैंगिक समानता की पैरवी के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार प्रदान किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अंजू बेबी जॉर्ज इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, अंजू बेबी जॉर्ज। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट ट्विटर के सीईओ कौन बने हैं? आपको बताना है। ट्विटर के सीईओ कौन बने हैं? पराग अग्रवाल बने हैं। पराग अग्रवाल, ऑप्शन सा आंसर हो जाएगा। नवंबर 2021 में राजस्थान के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? प्रमोद चंद मोदी किए गए हैं। पीसी मोदी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, पीसी मोदी। संत की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? जो संत की उपाधि से सम्मानित होंगे तो देव सहायम पिल्लई होंगे। ऑप्शन द, देव सहायम पिल्लई। अक्टूबर 2021 में किसे भारतीय बैंक संघ IBA का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? कौन है ये AK गोयल हैं। ऑप्शन फर्स्ट, AK गोयल। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये भी आपको बताना है। तो ये प्रियंक कानूनगो को नियुक्त किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। ऑप्शन द, इकबाल सिंह लालपुरा। अगस्त 2021 में सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह बने हैं। ये इस पद पर पहुंचने वाले राजस्थान के प्रथम IPS अधिकारी हैं, ध्यान रखना है। 30 सितंबर 2021 को भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? 27वें जो बने हैं, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी बने हैं, 27वें बने हैं। अगस्त 2021 में नवगठित सहभागिता मंत्रालय में अभय कुमार सिंह को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जिन्हें 3 वर्षीय दूसरे कार्यकाल हेतु पुनः नियुक्त किया गया है, कौन है? रेखा शर्मा है। ऑप्शन से, रेखा शर्मा। 1 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा नियुक्त किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति NV रमन्ना बने हैं। ऑप्शन फर्स्ट, NV रमन्ना। तेलंगाना अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के प्रमुख जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है, कौन है? हिमा कोहली है। ऑप्शन से, हिमा कोहली। 1 मई 2021 को किसे संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का
शिलान्यास किया है, यह स्थित है, कहाँ है ये? तो ये जेवर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी जेवर नोएडा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? भारत का प्रथम है ये खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो तंजावुर तमिलनाडु में खोला गया है, तंजावुर तमिलनाडु। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का संबंध किस राज्य से है, जिसका लोकार्पण 15 नवंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? कहाँ पर है ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? घास संरक्षण क्षेत्र तो रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट रानीखेत उत्तराखंड, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की वर्ष 2021 की रैंकिंग में देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर लगातार जो 5वीं बार घोषित किया गया है, कौन सा है? कौन सा है? इंदौर है, जो लगातार 5वीं बार घोषित हुआ है। नवंबर 2021 में भारत के किस शहर को शिल्प और लोक कला के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? कौन सा है? श्रीनगर है, आंसर है श्रीनगर फर्स्ट। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया। ऑप्शन द हिमाचल प्रदेश। 14 अगस्त 2021 को भारत के किन 4 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का अर्थात रामसर साइट घोषित किया गया है? कौन सी हैं 4 स्थल? एक तो थोल और वाधवाना है जो गुजरात में है, तो 2 तो ये हो जाएंगे। सुल्तानपुर और भिंडावास हैं जो हरियाणा में है, तो कुल हो जाएंगे हमारे पास 4। ऑप्शन सी। देश के किस शहर को पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया है? इंदौर को घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश का इंदौर। ऑप्शन फर्स्ट। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 99% को ये प्रश्न नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया है। ऑप्शन द विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। देश का पहला ग्रेन एटीएम किस राज्य में स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया है? हरियाणा में किया गया है। इस एटीएम मशीन से गेहूं, चावल, बाजरा वितरित किए जा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? जो सबसे बड़ा होगा तो खवाड़ा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किस पशु और पक्षी को अपना राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है? कौन सा है? हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन है। तो पशु पूछे तो हिम तेंदुआ और पक्षी पूछे तो ब्लैक नेक्ड क्रेन है। ऑप्शन फर्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? अहमदाबाद गुजरात में किया गया है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। ऑप्शन से। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा। ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? कितनी हैं? 1000 पर 1020 हैं। ऑप्शन से 1020। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? कौन सा होगा? बिहार है। ऑप्शन से बिहार। किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? कौन सी तिथि है? 15 नवंबर है जो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा ब 15 नवंबर। हाल ही में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया मिशन कौन सा है? क्या है ये मिशन? ये ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन है। ऑप्शन से ऑपरेशन देवी शक्ति। एक देश एक नंबर की अवधारणा को साकार करने के लिए केंद्र सरकार नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन की कौन सी नई सीरीज शुरुआत करने जा रही है? तो ये BH सीरीज है। ऑप्शन द BH सीरीज। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से संबंधित मैंने प्रश्न लिए हैं, क्वेश्चन लिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता रहा हूँ, इनकी आपको अलग से थीम भी ध्यान रखनी है। मैं आपको इंपोर्टेंट दिवस बता रहा हूँ। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन हो जाएगा द 4 फरवरी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य साथ देता है, इसे ध्यान रखना। स्वास्थ्य साथ देता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन द हो जाएगा। हाल ही में घोषित जेवलिन थ्रो दिवस किस तिथि को मनाया गया? इन प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है। जेवलिन थ्रो दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस तो हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। थीम भी आपको इनकी अलग से ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किस फसल के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? 2023 बाजरा इसका आंसर हो जाएगा। भारत किस वर्ष G20 देशों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? कौन से वर्ष में करेगा? 2023 में करेगा, ध्यान रखना है। भारत के राजाचारी क्या हैं? वो एक अंतरिक्ष यात्री हैं। राजाचारी अंतरिक्ष यात्री हैं। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान देश के गरीब राज्यों में किस स्थान पर है? तो ये 8वें स्थान पर है। राजस्थान 8वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 116 में 101वें स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है? ऑप्शन हो जाएगा सेट डेमोन गेलगट है। डेमोन गेलगट को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख राधाकृष्णन हरिकुमार बने हैं। ऑप्शन है राधाकृष्णन हरिकुमार। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों का सही समूह कौन सा है? नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, लवलीना, सुनील छेत्री, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर। उपरोक्त सभी हैं, ये सारे के सारे ही आपको ध्यान रखना है। देश का कौन सा राज्य कोविड-19 वैक्सीन की 100% दूसरी डोज लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। ऑप्शन हो जाएगा ब हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय को इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है? कौन है? प्रवीण सिन्हा है। प्रवीण सिन्हा। ऑप्शन द। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस क्या है? पेगासस किसे बोलते हैं? क्या है पेगासस? ये इजरायली सॉफ्टवेयर है, आपको ध्यान रखना है। इजरायली सॉफ्टवेयर है। IM शक्ति उड़ान योजना से संबंधित कथन नहीं है। इसके तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण होगा। बिल्कुल सही है। इसका प्रथम चरण 19 नवंबर 2021 को लागू हुआ। बिल्कुल सही है। इसमें मुफ्त साइकिलों का वितरण होगा। ये गलत है। यह वर्ष 10 से 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए बनाई गई है। ये भी सही है। इसमें सही गलत हो जाएगा। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2023 में करेगा भारत। भारत करेगा, ध्यान रखना है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए मत्स्य पालन क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश वैसे भी कोस्टल एरिया है, आपको पता है। वर्ष 2022 में बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में किस खेल को करीब 24 साल के पश्चात शामिल किया गया है? कौन सा खेल है? महिला क्रिकेट है। महिला क्रिकेट। ऑप्शन ब। वर्ष 2021 में महिला बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। ऑप्शन ब स्मृति मंधाना। 15 अक्टूबर 2021 को दुबई में संपन्न हुए IPL के 14वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। ऑप्शन हो जाएगा ए चेन्नई सुपर किंग्स। निम्न में से किसे वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? डेविड कार्ड हैं क्या? गुइडो इवेंस है क्या? जोशुआ अंग्रिस्ट हैं? कौन से हैं? उपरोक्त सभी हैं, ये सारे ही हैं। नोबेल पुरस्कार एक बार सारे अच्छे से देख जाना। शांति का किसको मिला है? अर्थशास्त्र का किसको मिला है? एक बार इनको देख के चले जाना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 से 15 अक्टूबर के बीच किन 2 देशों के मध्य मित्र शक्ति 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? कौन सा है? भारत व श्रीलंका है, जिनके बीच मित्र शक्ति 2021 का युद्धाभ्यास हुआ है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 कहाँ संपन्न हुआ है? कहाँ हुआ है? ग्लासगो में हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट ग्लासगो।
देश की रक्षा अकादमी जहां 14 नवंबर 2021 को पहली बार प्रवेश परीक्षा में छात्रों को शामिल किया गया है, कौन सी है? खड़गवासला है, ऑप्शन द खड़गवासला। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हरियाणा में होंगे, आपको ध्यान रखना है। ये 100 क्वेश्चन हो गए, एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बता दिए। इसकी आपको पीडीएफ डेली क्लासेस की ये पर मात्र 10 रुपये में मिलेगी। ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ मिल जाएगी, जो ऑफर में मिलेगी। जितने ज़्यादा हो सके इस समय आपको टेस्ट देने हैं। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल को जितना हो सके आप शेयर करें, इन वीडियो को शेयर करें। ये वो प्रश्न है जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जब भी आप देखें, वीडियो लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। इसी तरह के प्रश्न मैं आपको और भी करवाता रहूँगा। जल्द ही इसी तरह के और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद।